हेलो दोस्तों, एजी स्टडी चैनल में आपको स्वागत है। आज हम देखेंगे विश्व के मरुस्थल। विश्व में जितना भी मरुस्थल है उससे संबंधित क्वेश्चन और उसके बाद अंतिम में हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें मैंने लिया है घटना चक्र, लूसेंट और भी महत्वपूर्ण किताब का मिला के खुद से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के मरुस्थल। तो मरुस्थल क्या है? तो जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा उस जगह को मरुस्थल कहेंगे। देखिएगा, एक एक लाइन जो मैं यहाँ लिखा हूँ सब क्वेश्चन है घटना चक्र में, उससे लिया हूँ। तो जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पे उस स्थान को मरुस्थल कहेंगे। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जो है सहारा, सोमाली, कालाहारी और नामीबिया। अफ्रीका में है सहारा, सोमाली, कालाहारी, नामीबिया। सहारा जो है ये सबसे बड़ा है मरुस्थल है, ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसका स्थिति जो है ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। सहारा कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में। सोमाली कहाँ पड़ता है? ये सोमाली जगह पर ही पड़ता है। तो सहारा हो गया, ये सबसे बड़ा है। रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। उसका देखते कालाहारी। कालाहारी कहाँ पड़ता है? तो कालाहारी जो है बोत्सवाना में पड़ता है। फिर है नामीबिया। नामीबिया कहाँ पड़ता है? तो नामीबिया में पड़ता है। तो अफ्रीका में हम लोग चार को देखे, सहारा, सोमाली, कालाहारी, नामीबिया। सहारा जो है सबसे बड़ा है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। सोमाली स्थिति सोमाली में है। कालाहारी का है बोत्सवाना में। नामीबिया का है नामीबिया में। अब एशिया में देखते हैं। एशिया में जो भारत में स्थित है थार, पहला नंबर थार। थार की स्थिति कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान में। थार जो है भारत पाकिस्तान में बीच है। दूसरा है टकला मकान। टकला मकान कहाँ पे है? चाइना में। टकला मकान कहाँ पे है? चाइना में। थार का है भारत पाकिस्तान। तीसरा है गोबी। गोबी कहाँ पे है? मंगोलिया। गोबी कहाँ पड़ता है? मंगोलिया में। गोबी मंगोलिया। उसका देवबंद। देवबंद कहाँ पड़ता है? ईरान में। देवबंद कहाँ पड़ता है? ईरान में। देवबंद पड़ता है ईरान में। फिर लूटे कबीर, ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी ईरान में पड़ता है। लूटे कबीर कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। तो गोबी हो गया मंगोलिया, देवबंद हो गया ईरान, लूटे कबीर ईरान। कराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। कराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। उसका है काजिल कुम, ये जो है उज्बेकिस्तान में तो काराकुम कहाँ पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान में। उसका है काजिल कुम, ये जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है। काजिल कुम जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद है नाफूद, हमद और रख अल खाली। नाफूद, हमद, रख अल खाली तीनों जो है सऊदी अरब में पड़ता है। नाफूद, हमद, रख अल खाली ये जो है सऊदी अरब में पड़ता है। एक बार देख लेते हैं। थार कहाँ पड़ता है? तो भारत पाकिस्तान में। एशिया की बात कर रहे हैं। थार कहाँ पड़ता है? भारत पाकिस्तान। टकला मकान चाइना। गोबी मंगोलिया। देवबंद ईरान। देवबंद ईरान। लूटे कबीर ईरान। कराकुम तुर्कमेनिस्तान। काजिल उज्बेकिस्तान। नाफूद सऊदी अरब। हमद सऊदी अरब। रख अल खाली सऊदी अरब। इससे इम्पोर्टेंट एक दो तथ्य है। देखिए, लूट दस्त लूट ये ईरान में स्थित एक लवणीय रेगिस्तान है। ये सबसे गर्म रेगिस्तान है। पूछेगा कि सबसे विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? दस्त लूट कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। अब फिर पूछेगा जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? तो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा थार रेगिस्तान में। थार रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? भारत और पाकिस्तान में। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा थार में। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये भी थार है। सबसे गर्म रेगिस्तान दस्त लूट। अब आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में जो है दो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है पेंटागोनिया, एक है अटाकामा। तो पेंटागोनिया जो है ये अर्जेंटीना में पड़ता है। पेंटागोनिया जो है ये अर्जेंटीना में पड़ता है और अटाकामा जो है चिली में पड़ता है। तो पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना, अटाकामा जो है चिली में पड़ता है। तो सबसे शुष्क मरुस्थल जो है अटाकामा मरुस्थल है, सबसे शुष्क। जब पूछेगा सबसे शुष्क कौन है तो ये अटाकामा है। अटाकामा कहाँ पड़ता है? चिली में पूछेगा। और सबसे गर्म पूछेगा तो कौन बोलेंगे? दस्त लूट। सबसे गर्म दस्त लूट जो ईरान में पड़ता है। सबसे शुष्क
मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल जो कहाँ पे है, चिली में है। और शीतोष्ण, शीतोष्ण जो है पेटागोनिया में है, पेटागोनिया आप कहते हैं शीतोष्ण। तो अभी तक 3 क्वेश्चन देखे, सबसे गर्म, उसका फिर हम देखेंगे शुष्क और शीतोष्ण। ये 3 क्वेश्चन जो है देख लिया। सबसे गर्म रेगिस्तान कौन हो गया, दस्तेलूट सबसे गर्म हो गया। आटाकामा हो गया सबसे शुष्क। और शीतोष्ण का बात आएगा तो पेंटागोनिया, शुष्क जो है पेंटागोनिया कहाँ है, अर्जेंटीना में। अब उत्तरी अमेरिका देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में हुआ, एक है सोनोरन, एक सेंचुरा, एक सियरा नेवेडा। तीनों कहाँ पे, यूएसए में। सोनोरन, सेंचुरा और सियरा नेवेडा कहाँ, यूएसए में। तो उत्तरी अमेरिका में 3 ठो इम्पोर्टेंट है, सोनोरन, सेंचुरा और नेवेडा। इसको जो एक पेज में आ जाएगा, एक लिख लीजिएगा आप लोग। फिर ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है, इसी कारण जो है इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो इम्पोर्टेंट है, गिब्सन, वारवर्तन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट स्टोनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कौन कौन हो गया, गिब्सन हो गया, वारवर्तन हो गया, सिम्पसन हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, स्टुअर्ट स्टोनी। गिब्सन, वारवर्तन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, स्टोनी। चलो अब रिवीजन, चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा हो गया, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा हो गया। जनसंख्या सबसे ज़्यादा थार का हो जाएगा। सोनोरन स्थल कहाँ पे, यूएसए। टकला मकान कहाँ पे है, चीन। सबसे बड़ा सहारा, जनसंख्या से ज़्यादा थार का। सोनोरन स्थल कहाँ पे, यूएसए। टकला मकान कहाँ है, चीन। काराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। दस्तेलूट ईरान सबसे गर्म है। गोबी मंगोलिया। टकला मकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, दस्तेलूट ईरान, गोबी मंगोलिया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार हो गया। सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा हो गया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो गया, विक्टोरिया है। और एक पड़ता है यूरोप, तो यूरोप में जो है एक भी मरुस्थल नहीं है। तो दोस्तों इतना ही तक था, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने से खुद से मेहनत करके लिखे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि और क्या क्या चीज़ छूट गया। हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट जितना था लिख दिए हैं। धन्यवाद।